वेलकम करते हैं हम आपका द इस्माइल ब्लॉगर शो में, जहां पे हम आपको मिलवाएंगे ऐसे मेहमानों के साथ जिन्होंने जीरो से हीरो का सफर किया। तो चलें देखते हैं आज के हमारे मेहमान कौन हैं। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इस्माइल ब्लॉगर और एक नए एक्साइटिंग पॉडकास्ट के साथ आपको वेलकम करते हैं। आई नो जगह नहीं है और आप फिर सोच रहे होंगे कि इस्माइल ने फिर अपना स्टूडियो चेंज कर लिया है। तो यस, स्टूडियो हमारा चेंज हो गया है और इस नई स्टूडियो में एक नए मेहमान के साथ जो कि ऑल द वे कराची से होके आए हैं, उनसे आपको मुलाकात करवानी है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग जो कि अपना कैरियर ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हैं, यूट्यूब की तरफ जाना चाहते हैं, और वो क्वेश्चन जो कि हर न्यूबी के माइंड में होता है कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कौन से निशेस है जहाँ पे काम करके आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, कहाँ पे आपको चेहरा शो करवाना है विदाउट फेस, आप कैसे चैनल बना के वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, और उसके अलावा उस बंदे ने कैसे ख़ुद शुरू किया और आज वो कहाँ पे है। तो विदाउट फर्दर ड्यू आपको मुलाकात करवाते हैं काशिफ मजीद से। काशिफ मजीद, वेलकम करते हैं आपको इस्लामाबाद में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया पॉडकास्ट में, बहुत जो है ना एंजॉय किया। मैं आया हूँ आपके पास, तो थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी इन्विटेशन पे आप ऑल द वे कराची से होके आए हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं और इसके लिए इस किस्म इतना बड़ा ट्रैवल करके आते हैं। काशिफ, ये बताइएगा कि कराची और इस्लामाबाद के वेदर कंडीशंस के बारे में आप क्या कहते हैं? वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे सर्दी है, तो उस लिहाज से देखिए, वेदर जो है कराची का वो तो आपको पता है कि ठंडी हवाएं और गर्मी होती है दिन के टाइम में। हाँ। यहाँ पर तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वेदर है। अभी जैसे आज का दिन था, आपने देखा होगा कि धूप भी निकल रही है और साइड से बारिश भी हो रही है। तो इस्लामाबाद जो है ना, वो इस्लामाबाद है। और मैं चूँकि ज़्यादातर टाइम इस्लामाबाद में रहा हूँ, तो ये है कि इस्लामाबाद जो है ना वो मेरे लिए फ़र्स्ट प्लेस है, कराची उसके बाद है। तो अच्छी जगह। प्लान है वापस इस्लामाबाद शिफ्ट होने का? बिल्कुल प्लान है, कुछ 3-4 हफ्ते याद कह लें कि जल्दी इंशाल्लाह। तो गाइस, ये बातें तो चलती रहेगी, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि आपको पता होगा इससे पहले मैंने मिस्टर हाउ का इंटरव्यू किया था जिसके अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले थे। और मैं अगेन उन खुश नसीबों में हूँ कि आज हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उनके भी अराउंड 1 मिलियन होने वाले हैं, या हो सकता है कि इस वीडियो तक हो चुके हो। तो अगर आपने अभी तक इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। काशिफ, मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से है, बेसिकली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और कैसे आप इस यूट्यूब की जर्नी में जो है ना आपने यूट्यूब जर्नी शुरू की? मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला बहावल नगर से है। मेरे फादर आर्मी में है, तो आपको पता है कि बिलोंग मैं वहाँ से करता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर लाइफ कैंट लाइफ गुजारी है। कैंट्स के अंदर डिफरेंट सिटीज़ घुमा हूँ, जैसे इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, इस तरह डिफरेंट। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी कुछ इसी तरह से है। अब कश्मीर से मैंने जो है वो जो है FSC की है और मैट्रिक भी वहीं से किया है। उसके बाद एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, यहाँ से मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। अभी रिसेंट 2022 के अंदर कंप्लीट हुई है। और अब जो है वो यूट्यूब मैंने तकरीबन कॉलेज लाइफ के अंदर स्टार्ट किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4 से 5 साल हो गए हैं, पीछे मुड़ के देखा नहीं और काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब जो आपने शुरू किया था वो आइडिया कहाँ से आया था? लाइक आज से 4-5 साल पहले की हम बात करें, आई थिंक यूट्यूब उस टाइम बैन था, या उससे पहले आपने शुरू किया था, या बाद? जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम यूट्यूब बैन नहीं था। अच्छा। उस टाइम आप कह लें कि वो जो टाइम था यूट्यूब बैन था, उससे तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद मैंने स्टार्ट किया था। ये पाकिस्तान में मतलब चल रहा था, लेकिन उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम ये नहीं होता था कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना है। जिस दिन आप फर्स्ट डे वीडियो अपलोड करेंगे उसी दिन आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगी। जब मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद तो ये क्राइटेरियाज आए हैं। और जो आइडिया था जो आप पूछ रहे हैं वो ये था कि मेरे बड़े भाई हैं सेहाम मोहसिन मजीद, उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था टेक की फील्ड के अंदर ना, जैसे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल, और हाउ टू जो है वो क्रिएट फेसबुक पेज, इस तरह के टॉपिक्स को। तो वो आइडिया उनको वहाँ से आया था कि एक इंडियन यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहीं शायद उनसे देखा था या इसी तरह से यूट्यूब पे ही देखा था कि यूट्यूब से भी अर्निंग होती है। तो खैर उनका वो आइडिया क्लिक नहीं किया, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनको एक सजेशन दी कि मैं शुरू से जो है वो हेंस फार्मिंग के अंदर या कह लें कि पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड था। तो एग इनक्यूबेटर होता है, अंडों में से चूज़े निकलवाने वाली मशीन होती है ना, अब वो मैं कर रहा था काम घर के अंदर ही। तो मैंने भाई को कहा कि ये जो है ना आप इस पर वीडियो बनाएं और ये अपलोड करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल जाएगी। और वो हुआ भी इसी तरह। तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 4 हफ्ते हुए थे उस वीडियो को, उस पर 5000 से 6000 व्यूज़ आए थे। ज़बरदस्त।
तो उसके बाद भाई ने जो है ना वो चैनल मुझे दे दिया और कहा कि आप इसको आगे रन करें। सही सही। तो वही चैनल वहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसके पीछे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं कहूँ कि इस पे पैसे कमाने हैं या यूट्यूब से पैसे आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। जस्ट ये आइडिया था कि इससे आपको फेम मिलता है या आप कह लें कि लोगों के पास आपकी वीडियोस जाती हैं, सिर्फ मुझे इतना पता था। और उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था कि अर्निंग होती है कुछ भी, तो बस स्टार्ट किया था और आगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा। सही। तो फिर आपने शुरुआत की थी हिंस राइट एक से, वहाँ से आइडिया होते होते मेक मनी ऑनलाइन की तरफ आ गए, वो ये सफ़र थोड़ा सा बता दीजिए कैसे आपने किया। ये आपका क्वेश्चन बहुत कह लें कि कीमती सवाल है उन लोगों के लिए जो जब स्टार्ट करते हैं ना तो उस टाइम आपको पता नहीं होता आप कौन सा कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप इसको प्रोफेशनलिज्म में लेकर जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यार आपको हर एक चीज़ का पॉइंट देखना पड़ता है कि इसके क्या आपको बेनिफिट्स हैं, किस किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। अब जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तो वो बिजनेस आइडियाज़ पे था, लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उसमें ना तो आरपीएम आपको अच्छा मिलता है ना सीपीएम अच्छा मिलता है। अब ये टेक्निकल टर्म्स हैं और आम इंसान के लिए ये समझ लें कि अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसकी जो रेवेन्यू है या आपको कह लें कि जो बेनिफिट है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी और टॉपिक पे बनाते हैं एक स्पेसिफिक निश पे, तो वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे सादा ज़ुबान के अंदर। तो मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ। मेरा चैनल 35 to 40,000 सब्सक्राइबर्स पे हैक हो गया था। ये 2019 की बात है, रमज़ान में। तो यूट्यूब चैनल मेरा हैक हुआ और उसके बाद जब मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल बनाया, ये जो अभी लोग देख रहे हैं काशिफ मजीद, पहले जो यूट्यूब चैनल था इसका नाम बिजनेस से हम था। ओके राइट। तो जो अब चैनल मैंने बनाया, इसको मैंने क्या किया कि वो थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की। पहले वाला चैनल मेरा बिजनेस आइडियाज़ पे था, उसको मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, आपको एफिलिएट की अर्निंग नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप इसको लेकर चलेंगे। तो मुझे वहाँ से आइडिया क्लिक हुआ कि हम इसको जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ शिफ्ट करें। जब 2019 में आपको पता है कोरोना आया था, तो जो कोरोना वायरस था उसके अंदर ज़्यादातर लोग ये सीखना चाह रहे थे कि कैसे इंटरनेट से पैसे कमाते हैं। तो उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर्स भी थे थोड़े बहुत, जो कि मैंने बिजनेस आइडियाज़ से ही लिए थे। और आज भी मेरे चैनल पे वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डिलीट की है कुछ भी, वो सारी वीडियोस हैं। तो बस वहाँ से जो है ये स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने यही सिखाना शुरू किया कि आप यूट्यूब के थ्रू कैसे कमा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक क्लिक कर गया आइडिया। और इसको आप जब निश को चेंज करते हैं ना, अगर कोई है यूट्यूबर्स करना चाहते हैं, फंस जाते हैं, व्यूज़ नहीं आते, तो आप ग्रेजुअली इसको चेंज करें और ट्रेंड के साथ। जैसे कोरोना वायरस था, वो ट्रेंड था उस टाइम ऑनलाइन अर्निंग का, तो मैंने उसको चेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना सक्सेसफुल हो गया। कूल, बहुत ज़बरदस्त। आगे जाएंगे और आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे अबाउट द थिंग्स लाइक हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, किस निश पे काम करना चाहिए, थंबनेल का कितना रोल है, टेक्स्ट का कितना रोल है, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी के हवाले से। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, काशिफ मजीद यूट्यूब से कितना कमा रहा है? देखिए डायरेक्टली तो मैं आपको पता है कि नहीं हम लोग बता सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फ़िलहाल मैं कोई जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरे साथ के सारे स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जॉब के लिए ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं। तो आप इतना कमा सकते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं। और ये जो जैसे मोबाइल होते हैं लोगों के दिन में ये होता है, हाँ, तो ऐसे मोबाइल आप काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं एक इनकम से, ये कह सकता हूँ मैं। तो भाई आपको आंसर मिल चुका होगा कि अगर आप iPhone 14, 13 जैसा मोबाइल रख सकते हो, मेरे ख्याल में हर महीने आप ले सकते हैं, तो इट मीन के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी अर्निंग होगी। और साथ में 2-3-4 बंदों की आप जो है वो आपके लिए उनकी सैलरीज वगैरह हो गई, ऑफिस सेटअप हो गया, ये सब कुछ, तो इट मीन कि माशाल्लाह से काम अच्छा खासा चल रहा है। काशिफ ये बताइएगा कि एक न्यू कंटेंट क्रिएटर को या यूट्यूबर या वो बंदा जो कि यूट्यूब में आना चाहता है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है यूट्यूब का निश कैसे आइडेंटिफाई करे और यूट्यूब का जो नाम है उसका कितना रोल होता है? देखिए नाम का जब अगर डिस्कस करें तो सिर्फ इतना रोल होता है, जैसे अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं ना, इसमें नाम में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है सेल्फ ब्रांडिंग और एक आता है कि आप बिज़नेस ब्रांडिंग करते हैं। अब मेरा जो यूट्यूब चैनल है काशिफ मजीद, ये सेल्फ ब्रांडिंग है। अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरे बाद जो भी बंदा इसको रन करेगा उसकी वो इस चैनल की वक़्त नहीं रहेगी, या कह लें कि उसकी वो कीमत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बिज़नेस ब्रांडिंग में लेकर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अगर आप बिज़नेस ब्रांडिंग में लेकर जाते हैं और आप इस तरह से उसका नाम रखते हैं कि अगर आप नहीं भी होते तो कोई और भी उस पर काम करता है, तो वो बिज़नेस के तौर पे आगे बढ़े, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ बिज़नेस ब्रांडिंग। हाँ, तो वो आप बिज़नेस के तौर पे उसका नाम रखें। सेल्फ ब्रांडिंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसा तो नहीं कहूँगा कि नहीं, लेकिन बिज़नेस ब्रांडिंग आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगी। एंड व्हाट अबाउट द निश? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एक तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है,
समझते हैं कि यार यूट्यूब में स्पेस नहीं रहा। व्हाट डू यू थिंक, वाकई यूट्यूब में स्पेस नहीं है एक निश के लिए, या इसका कोई आपके पास प्रॉपर सोल्यूशन है आंसर? देखें, अभी जो यूट्यूब चैनल्स न्यू हैं, ठीक है, एल्गोरिदम अगर हम 2023 की बात करें उसके मुताबिक ये है कि यूट्यूब जितने लॉन्ग चैनल्स हैं उनको कम प्रमोट कर रहा है, जो न्यू चैनल्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। अब आप अगर यूट्यूब पे जाकर सर्च करें किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको वहाँ पर ज़्यादा जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर ज़्यादा न्यू यूट्यूब चैनल्स की अर्निंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब मैं इस चीज़ को मैंने खुद भी चेक किया। एक आई थिंक यूट्यूब एड्स मैनेजर है, अब मेरे जहन से नाम निकल गया उनका, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि अब क्या हो रहा है यूट्यूब के ऊपर कि अगर आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो उस पर जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस ज़्यादा आएंगी। तो इसका मतलब है यूट्यूब नए यूट्यूबर्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब जो हमारे जहन में आता है कि अगर इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करें, तो देखें जब सबसे ज़्यादा यही होता है कि भाई आपने तो स्टार्ट किया तो उस टाइम तो कंपटीशन नहीं था, तो उस टाइम व्यूवर्स भी नहीं थे। आज कंपटीशन है तो आज व्यूवर्स भी हैं, और ये जितना कंपटीशन बढ़ता जाएगा उतने व्यूवर्स बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ को आप एनालाइज करें, और जितने व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी देखें कि अभी जब यूट्यूब चैनल हमने जब स्टार्ट किया था उस टाइम यूट्यूब की ये पॉलिसीज़ नहीं थी जो आज है। आज यूट्यूब बहुत ग्रो हो चुका है, यूट्यूब के पास डिफरेंट तरह से प्लेटफॉर्म उनके काम कर रहे हैं और डिफरेंट तरह से यूट्यूबर्स को ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये है कि हम ये देखें कि आज जो है कंपटीशन बढ़ गया। मेरे ख्याल में ये है कि आप जो फील्ड चूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास उसका नॉलेज है तो फिर आप ग्रो कर सकते हैं। और सेकेंडली ये मैं यहाँ पे कंटेंट के वाले से लाजमी कहूँगा कि आप लोगों के पास, हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होता इतना। वो क्या समझ रहे होते हैं कि यूट्यूब पे आएंगे और यूट्यूब पे काम करना है, लेट्स सपोज जैसे फ्रीलांसिंग है या और काम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आपको ये देखना पड़ता है कि आप किसी भी फील्ड के जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए आप। फिर आप अगर लोगों को सिखाते हैं तो लोग आपसे सीखेंगे, मतलब यहाँ पर सिखाने वाला साहब है, तो फिर उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तब जाके आपकी व्यूज़ आएंगे, फिर वो सारा कुछ चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ यही मसला है कि हम लोग सीखते नहीं हैं, उससे पहले हम लोगों को सिखाना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे व्यूज़ नहीं आते और फिर हम लोग कहते हैं कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे। तो आपको यहाँ पर एक तो एक्सपर्ट होना पड़ेगा, सेकेंडली आपको यहाँ पर प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अच्छा, आपने व्यूज़ की बात की, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो कि फेक व्यूज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सब्सक्राइबर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपके ख्याल में एक न्यूबी के लिए ये सर्विस लेनी चाहिए या नहीं? देखें, अगर जितने भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, फेक सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, ये सारी चीज़ें, अगर कोई भी यूट्यूब चैनल इसको ले लेता है, लेट्स सपोज मैं 1000 सब्सक्राइबर्स दे रहा हूँ और 4 घंटे का वॉच टाइम दे रहा हूँ, उससे होगा क्या कि आपका यूट्यूब चैनल जो है वो डेड हो जाएगा। वो क्यों डेड होगा? अब देखें, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और वो जो 1000 ईमेल्स हैं वो बॉट्स हैं, यानी मेरे ही ईमेल हैं, मैंने उनसे सब्सक्राइब करवाया है। अब उस पर आपने वीडियो अपलोड की, अब जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं उसका क्या होगा, वो जो यूट्यूब ने उसका नोटिफिकेशन भेजना है वो उन्हीं 1000 ईमेल्स को भेजना है। एग्जैक्टली। अब वहाँ से जब क्लिक नहीं होगा यूट्यूब पे, आपको पता है इंप्रेशन उसको कहते हैं, फिर CTR कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट। हाँ। अगर क्लिक थ्रू रेट आपका नहीं बढ़ेगा, आपकी वीडियो पे कोई क्लिक नहीं कर रहा, तो यूट्यूब आपकी वीडियोस की इंप्रेशन रोक देगा, यानी कि आपकी वीडियो सादा ज़बान में कहीं बाहर नहीं जाएगी। लोग वैल्यू नहीं कर रहे प्रोवाइड, 1000 बंदे क्लिक ही नहीं कर रहे, आपके पास जा रही है, क्लिक नहीं कर रहे तो आगे नहीं जाएगी, तो जिससे आपका चैनल, आपकी रीच डाउन होगी। राइट। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपके लेट्स सपोज सब्सक्राइबर्स हैं 700, आपका वॉच टाइम हो चुका है 2000 से 3000 घंटे, फिर अगर आप 300 सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं या आप 1000 घंटा ले लेते हैं जिससे आपके चैनल को ज़्यादा इशू ना हो, तो वो कहीं ना कहीं काम कर जाता है। वो मैं कुछ चैनल्स पर ट्राई कर चुका हूँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग इसको ज़ीरो से लेके, यानी कि वो, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कल्चर है कि हम सेठ हैं और चौधरी साहब में हम लोग काम नहीं करना चाहते ना, पाकिस्तानी में बहुत कल्चर है। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर इस तरह से आप काम करेंगे तो फिर नहीं। मतलब ये है आपका कि कोशिश करें कि 70% आपका चैनल जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो करे, 30% 20% आप उसमें थोड़ा सा ये ऐड कर सकते हैं। राइट। तो वो मोटिवेशन भी साथ में चलती रहती है, क्योंकि अगर वो 1000 बंदे आपके चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर है, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप डीमोटिवेट होते हैं। राइट। अच्छा, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए हमने निशेस की बात की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं फ़ीमेल हूँ, घर बैठ के मैं चैनल चलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे परमिशन नहीं है कि मैं अपना फेस शेयर करूँ। तो क्या जस्ट वॉइस के साथ ऐसे चैनल चल सकते हैं? अगर है आपके माइंड में तो कौन से चैनल है या किस किस्म के निशेस है हमारे पास? एंड दूसरी बात यह है कि एक तो वॉइस के साथ हो गया, एक विदाउट वॉइस जस्ट म्यूज़िक हो गया। दोनों केसेस का आप देने से बता रहे कि उसमें अर्निंग है कि नहीं? देखें, जितनी भी फीमेल्स हैं वो काम कर सकती हैं यूट्यूब पे, विदाउट फेस भी कर सकती हैं और विदाउट वॉइस भी कर सकती हैं, यानी कि विदाउट फेस एंड विदाउट वॉइस। अब उसके अंदर डिफरेंट चैनल्स के आइडियाज़ हैं। और विदाउट वॉइस तो आपको पता है, आप जो है वो इस्लामिक कंटेंट भी बना सकते हैं, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, फैक्ट्स के चैनल्स बना सकते हैं, आप मोटिवेशनल चैनल्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी मोटिवेशनल चैनल्स हैं जिस पे वीडियो चल रही होती है, वो नॉन कॉपीराइट वीडियो होती है, ठीक है, उसके बाद आपने वॉइस ओवर करना होता है। तो आपने सबसे पहले अपना कंटेंट फाइंड करना है,
वो आपने प्रॉपर अपना कंटेंट लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो नॉन कॉपीराइट वीडियोस लेनी है। वीडियोस की वेबसाइट मैं बता देता हूँ, पिक्साबे है, अनस्प्लैश है, पेक्सल्स है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं डिफरेंट। वहाँ से आप वो वीडियोस लेंगे, फिर आप वॉइस ओवर करेंगे और उसको एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और मोनेटाइजेशन इसकी ऑन होती है। यानी कि आप कोई भी टॉपिक आपको चूज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज जैसे मैं मोटिवेशनल का आपको बता रहा हूँ या और डिफरेंट टॉपिक्स हैं, फैक्ट्स का चैनल हो सकता है, या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग का बता सकते हैं, या जैसे अब आपका एफिलिएट मार्केटिंग है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी आ सकते हैं विदाउट फेस। लेकिन फिर उसमें यह है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें यह है कि आपने अगर नॉन कॉपीराइट वीडियोस यूज़ करनी है तो आपने यूट्यूब से नहीं लेनी वीडियोस। हमारे यहाँ ये भी लोगों को नहीं नॉलेज होता ना, तो वो वीडियो सिंपल यूट्यूब से उठाते हैं, उसी को लगाया और बैकग्राउंड के अंदर जो है वो अपना वॉइस ओवर किया तो वो स्ट्राइक आ जाती है उनको। तो नॉन कॉपीराइट वीडियोस आपने लेनी है, जैसे पहले वेबसाइट्स मैंने बताई। जी। एंड व्हाट अबाउट एआई वीडियोस, जिसमें आप बोट्स के थ्रू जो है ना, वो आपके सामने बोट होता है, वो बोल रहा होता है और आप कहीं से कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इस किस्म की वीडियोस को यूट्यूब मोनेटाइज करता है कि नहीं? यूट्यूब इन चीज़ों को मोनेटाइज नहीं करता। एआई जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है। आगे आपको पता है कि दुनिया एआई की है, लेकिन यूट्यूब जो है वो एआई को प्रमोट ही नहीं करता। यानी जो एआई से वीडियोस बन रही हैं यूट्यूब उनको नहीं प्रमोट कर रहा। यूट्यूब चाहता है कि असल ह्यूमंस आए, यहाँ पर ह्यूमंस काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग जो बॉट्स जैसे होते हैं, डमीज होती हैं, वो आप यूज़ करते हैं, या फिर आप टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ करते हैं। ये भी आपने सुना होगा ना कि हम वो टेक्स्ट डालते हैं, स्पीच फिर आ जाती है, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपने काफ़ी ज़बरदस्त जवाब दिया, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन है कि फेस एंड विदाउट फेस वाली जो वीडियोस है वो चलती है, कितना चलती है मोनेटाइजेशन का, अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर दें। हाँ, विदाउट फेस और विदाउट वॉइस की जो बात है ना, उसमें यह है कि आप ASMR वीडियोस बना सकते हैं। ASMR से मुराद होता है कि आप जैसे अब माइक लगा हुआ मेरे सामने, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो है वो कोई कैंडीज़ ले आता हूँ या मैं कोई भी चीज़ ले आता हूँ, उसको क्रश कर रहा हूँ, ठीक है। वो वीडियोस आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। और ये कंटेंट ऐसा है जिसमें आप बाहर की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, US से, UK की। इसका फ़ायदा आपको यह है कि इस पर आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि आप ASMR लिखें, आप सर्च करें प्रॉपर्ली, उसमें से जो आपके निश या कह लें कि इंटरेस्ट के मुताबिक आपको चीज़ लगे, आप वो लाजमी उसमें चैनल स्टार्ट करें। तो ये है। हाँ। दूसरा ये है कि आप मिनी कुकिंग के नाम से एक काफ़ी फेमस है, यानी छोटी छोटी घरों में ख़वातीन जो है छोटे छोटे बर्तनों के अंदर खाना बनाती हैं, ठीक है। केक्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, और उसके बाद उसको जो है वो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। जो नेचुरल वॉइस होती है, जो कुछ होता है, आपने वही अपलोड करना है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की भी कुछ वीडियोस देखे जिसमें वो तार वगैरह लगा रहे होते हैं, आग, यहाँ तक कि माचिस के जो है ना उससे डिफरेंट से वो डिज़ाइन बना के उसका बिल्कुल यही है। साथ ही साथ इसमें वो भी आ जाता है कि अगर आप मोटरसाइकिल है या कोई भी चीज़ है वो ख़राब हो जाती है तो आप उसको सही करवाते हैं, तो उसकी जो सारा एक प्रोसेस होता है आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर एक मैंने वीडियो देखी झाड़ू बनाने की, कि गाँवों में औरतें झाड़ू कैसे बनाती हैं, तो उसमें भी उस जस्ट प्रोसेस शेयर किया हुआ था कि एक बंदे ने झाड़ू बना के दिखाया हुआ था कि गाँव के झाड़ू कैसे बनते हैं, और ये सारी प्रोसेस आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्ट्रीट व्लॉगिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐसा है कि आप जा रहे हैं, ठीक है, आप जाके जो खाना बन रहा है, जो कुछ व्लॉगिंग आप वो करें, नेचुरल वॉइस के साथ आप अपलोड कर दें। खासकर US में बहुत ज़्यादा आम है, ये बहुत ज़्यादा आम है, और वहाँ की अगर आपको ट्रैफिक मिलेगी तो आपको डॉलर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बेहतरीन। और मोनेटाइजेशन का अगर आप कहें तो बिल्कुल मोनेटाइजेशन ऑन होती है। इसमें ये ख्याल रखना है कि आपने ये नहीं करना कि वीडियो बना के बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक लगा दिया, कुछ ऐसा। जो नेचुरल वॉइस है या जो उसकी ऑर्गेनिक वॉइस है जो आपकी वहीं रिकॉर्ड हुई है, आप वो अपलोड करेंगे तो बिल्कुल उस पर मोनेटाइजेशन ऑन होती है। हालांकि बहुत सारे आपकी बात से ये बहुत सारे चैनल मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो इसके साथ एक दूसरा कनेक्टेड क्वेश्चन है मेरा। मेरे ख्याल में आजकल तो ये और भी आसान हो गया है कि रील्स की दुनिया आ गई है, शॉर्ट्स की दुनिया आ गई है। अब क्या समझते हैं कि टिकटॉक और यूट्यूब इस वक्त दोनों, जितना लग रहा है टिकटॉक की ट्रैफिक ने गूगल को बीट कर दिया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ टिकटॉक? देखिए, टिकटॉक जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने जितने भी जैसे आपका भी माशाल्लाह टिकटॉक पे काफ़ी एक नाम है, और मैंने जितने भी और इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो टिकटॉक पे फेमस हैं, उनकी ज़्यादा रीच है। अगर आप बाहर निकल के देखते हैं तो लोग उनको ज़्यादा पहचानते हैं, लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, जो कि यूट्यूबर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। टिकटॉक पे ज़्यादा रीच है, लेकिन यूट्यूब इसको ज़ाहिर है यूट्यूब ने भी अपना बिजनेस देखना है। हाँ बिल्कुल। तो यूट्यूब का ये है कि आपको जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, क्या बात हो रही थी हमारी, कि अगर आपको टिकटॉक से कोई बंदा पहचानता है तो वो आपसे सलाम दुआ करेंगे, सेल्फी लेंगे, लेकिन अगर आपको यूट्यूब से कोई पहचानता है तो वो आपको जो है वो इज्जत भी देते हैं, फिर आपसे सीखने की कोशिश भी करते हैं, और प्रोफेशनलिज्म होता है एक। ये मेन चीज़ है। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है
यार मैं टिकटॉक पे काम करूँ कि यूट्यूब पे काम करूँ कि स्नैक पे काम करूँ न कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या सब पे काम करूँ, व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप यूट्यूब पे काम करें, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं, जैसे टिकटॉक है ये वो, आप एक शॉर्ट्स बना रहे हैं, आप यूट्यूब पे सबसे पहले अपलोड करें, बाकी टिकटॉक स्नैक वही शॉर्ट्स आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब ने जो है वो पाबंदी लगाई है या कोई ऐसा चीज़ है कि आप नहीं अपलोड कर सकते, आप लोग कर सकते हैं। और एक ही वीडियो बना के आप पहले शॉर्ट्स पे अपलोड करें। शॉर्ट्स पे आपको पता है फरवरी से मोनेटाइजेशन ऑन हो रही है। फिर टिकटॉक पे आपको स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं और आपको पता है सेल्फ ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है। फिर इंस्टाग्राम रील्स हैं, फेसबुक रील्स हैं, तो आजकल इनके कंपटीशन में क्रिएटर्स को फायदा हो रहा है। बिल्कुल, तो ये है कि स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, चलिए मैं बाई फेस वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट यार, आपके पास काशिफ, आपके पास तो बड़ा ज़बरदस्त कैमरा है, आपके पास बैकग्राउंड भी बड़ा ज़बरदस्त है, कमरा भी है आपके पास। यार मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ या मैं हॉस्टल में रहता हूँ, क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ? देखिए आज के टाइम में अगर मैं आपको कहूँ तो ये है कि इस टाइम पे आपको क्वालिटी चाहिए। ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि क्वालिटी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ है वो ये है कि आज के टाइम में भी आपको ऑडियो पे काम करना है। अगर आप वीडियो कोई भी बना रहे हैं उसमें वो कैमरा क्वालिटी नहीं है लेकिन ऑडियो उसकी साफ़ है, जो बंदा सीखने आ रहा है आपसे वो उसका मकसद पूरा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं कि आपकी वीडियो पे व्यूज़ आएंगे, ठीक है। अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो रिकमेंडेड जो माइक है जो बिगनर्स है उनके लिए बोया BY-M1, जब तकरीबन सब यूट्यूबर्स ने वहीं से स्टार्ट लिया होता है। ऐसे ही है, 1000-1500 रुपये का आपको इजीली मिल जाता है, तो आप वहाँ से स्टार्ट लें। उसके बाद जो कैमरा है आपके पास वहीं से स्टार्ट करें। लोगों का ये होता है कि हमने पहले कैमरा लेना है, DSLR बाय करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपके पास मोबाइल है आप वहीं से स्टार्ट करें। आजकल के मोबाइल आपको पता है कितनी अच्छी क्वालिटी उनकी है वीडियो की, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाँ ये है कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा बनाते हैं तो आप उनको बीट कर सकते हैं। जैसे पहले वाले ने जगह बना लिया आप भी जगह बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद आप भी पैसा कमाएंगे, आप भी वो चीज़ें ले लेंगे। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। बस मेहनत आपने करनी है तो वो आपको साथ साथ मिलता जाएगा इंशाल्लाह। यार यहाँ पे आपने मेहनत की बात की, लेकिन डीमोटिवेशन भी तो होती है ना, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ वो अच्छी क्वालिटी में हफ्ता लगा के उसको एडिट कर लेता हूँ, दूसरा बंदा है वो सामने है जैसे इस्माइल और ये हो ना, और वो अपलोड कर लेता है, उसके व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। व्हाट डू यू थिंक इशू कहाँ पे हो सकता है? देखें एक चीज़ याद रखें, यूट्यूब पे कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई ऐसी टिप नहीं है जहाँ पर आपको कहा जाए, टिप्स तो चले हैं, ट्रिक्स नहीं है जहाँ पर कि इस बंदे के व्यूज़ आ रहे हैं और इस बंदे के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपने ये देखना है कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में हैं या नहीं। व्यूज़ जो आप कह रहे हैं इसमें अब ये हो सकता है कि अब एक एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, वो वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, उसके व्यूज़ नहीं आ रहे। लेट्स सपोज दूसरा एंटरटेनमेंट का चैनल है, अब वो वीडियोज़ अपलोड कर रहा है तो उसके व्यूज़ आएंगे, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर ऐसा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को डीमोटिवेशन में नहीं लेके जाना है, ठीक है। आप डीमोटिवेट ना हो, आप ये देखें कि जो लोग आपसे सीखने आ रहे हैं वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो कमेंट्स कर रहे हैं, वो आपको किस तरह से ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें डीमोटिवेशन है। ये शुरू से पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है, या पाकिस्तानी बाकी दुनिया में भी है कि एंटरटेनमेंट की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, एजुकेशन की तरफ कम आते हैं। तो आप एजुकेशन में रह के थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा लोग जो है वो ऑडियंस आपको देखे, तो आप कर सकते हैं। इतना इसमें ये शुरू से गैप तो है एक थोड़ा सा। चले ये तो आपकी बात सही है, लेकिन क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो कितना टाइम मुझे लगेगा यूट्यूब पे कामयाब होने में? गारंटी है इस तरह की कोई? ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखें कोई गारंटी नहीं है। यूट्यूबर जो है आप कह लें 100 में से 1% यूट्यूबर्स कामयाब होते हैं, ठीक है। जो यूट्यूब पे आना चाहता है, जो ऑनलाइन फील्ड के अंदर आना चाहता है, मैं ये कहूँगा फ्रीलांसिंग है, उसके अंदर ब्लॉगिंग है, कोई भी फील्ड हो सकती है, 1% चांस है कि आप कामयाब होंगे और 99% चांस है कि आप फेल हो सकते हैं। डिपेंड क्या करता है, एक तो इसमें कहीं ना कहीं लक थोड़ा बहुत मैटर करती है, लेकिन डिपेंड ये करता है, या आपकी जो चीज़ मेन मैटर करती है वो ये है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आप उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं, ट्रेंड्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे अब मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, कोरोना वायरस में ट्रेंड था ऑनलाइन अर्निंग का, तो मैंने उसको शिफ्ट किया जब, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा चैनल ग्रो हो गया। और मेरे साथ के चैनल्स जो बिजनेस आइडियाज़ दे रहे थे उस टाइम, उनके चैनल्स आज डेड हैं। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने टाइम से शिफ्ट नहीं किया अपने आप को। अगर आप अपग्रेड करते रहेंगे फिर आप ग्रो भी कर सकते हैं और आप अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो अपग्रेडेशन ज़रूरी है, और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए यही है कि आप कामयाब होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान में रखें इंशाल्लाह। दूसरा आप ये देखें कि आपने पार्ट टाइम करना है, इसको फुल टाइम स्टार्ट नहीं करना। जॉब क्विट ना करें, स्टडीज़ क्विट ना करें। इसको आप ऐसा नहीं कहूँगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहीं स्कूल से आप छोड़ के बिल्कुल आप कहें कि मैं इस पे आ जाता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करना। जो चीज़ आप कर रहे हैं वो करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर बेशक इसको फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई साइड पे कोई भी काम करते हैं उसको ख़त्म नहीं करना।
वो मीन के ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ओवरनाइट नहीं है, कम से कम भी अगर कम से कम मैं बात करूं तो 6 से 8 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल। और वो भी एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आपको एक टॉपिक के अंदर कंसिस्टेंट होकर काम करना है। लेट्स सपोज अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल यूट्यूब चैनल बनाना है और उस पर काम करना है और उस पर आपने ट्रेंड्स को देखना है, हर एक चीज़। और यूट्यूबर्स जो भी आपके फेवरेट हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना है। आपने ये नहीं करना कि आप कल को फाइवर का अकाउंट बना लिया, परसों आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली, ठीक है, तो तरसों आप कह रहे हैं कि यार मैं जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग में जा रहा हूँ। अब आपने क्या किया, अब आपने मिक्स कर लिया सब, अब आपका ज़हन कंफ्यूज हो गया। अब आप एक दिन यूट्यूब को टाइम दे रहे हैं, फिर दूसरे दिन आपने फाइवर की गिग बना ली, फिर आप ना तो आप यूट्यूब पे काम कर सकेंगे ना आपका फाइवर ग्रो करेगा, फिर आप एट द एंड डिमोटिवेट होंगे, सब यूट्यूबर्स को गालियां देंगे, गुस्सा करेंगे कि यार ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जैसे ये दिखाते हैं ये वो। तो एक टॉपिक के अंदर आप काम करेंगे तो यस बिल्कुल आप कामयाब हो सकते हैं। काशिफ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आपका टाइम भी कीमती है, मुझे जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन करने हैं। एक नया क्वेश्चन जो है वो ये है कि एवरेज वीडियो की कोई लेंथ है या आप जितनी भी वीडियो चाहो बना सकते हो? देखिए लेंथ है, आज के टाइम में लेंथ है। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 6 से 8 मिनट की वीडियो बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी है। यूट्यूब पहले 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस पे एड्स प्लेसमेंट करता था, मिड रोल एड्स। अब यूट्यूब ने उसको 8 मिनट कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि यूट्यूब को पता है कि लोग ज़्यादा वीडियोस लेंथी नहीं देखते हैं। तो आप कोशिश करें, आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, हर बंदा स्क्रॉलिंग करता है, तो कोशिश ये करें अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 मिनट रखें। नहीं तो एक रिकमेंडेड चीज़ वो हर इंसान ये कहता है कि अब जो वीडियो की लेंथ बनती है बस उतनी बनाए, ना वीडियो को आपने एक्स्ट्रा ज़्यादा करना है ना वीडियो को शॉर्ट करना है। आपने जो कंटेंट लिखा है, जितनी रिसर्च है आपके पास, जो आपके पास है, वो जितना बनता है टू द पॉइंट बात करें। आजकल एक आउटडेटेड चीज़ है जो हम लोग करते आ रहे थे, वो ये है कि आप सलाम लेते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें, हाँ ये कर दें, ऐसा कर, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आज के टाइम में आपने आना है, सलाम लेना है, ठीक है, उसके बाद आपने अपने टॉपिक को डिस्कस करना है कि आप इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं। अगर आप कोई परफॉर्म करके दिखा रहे हैं चीज़, वो करके दिखाएं। जो भी कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा हाईलाइट्स बन जाती है ना, शुरू में बंदा इंट्रो डाल देता है, थोड़ी सी हाईलाइट्स किस वीडियो में है क्या, तो वो ताकि आपकी ऑडियंस ग्रैब हो जाए। यूट्यूब के मुताबिक आप अगर पहले 30 सेकंड में इंट्रो जो होता है उसमें ऑडियंस को ग्रैब कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल जो है वो कह लें कि वीडियो जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। भाई ये हमारे लिए एक साइलेंट मैसेज था कि आइंदा हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें कि भाई थंबनेल पे होके, सॉरी, थम्स अप का बटन होके करें। बिल्कुल क्वालिटी होगी, ऑटोमेटिकली लोग आएंगे, लोग ऑटोमेटिकली आते हैं। आजकल तो लोगों को वैसे ही पता है, सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ये बहुत कॉमन हो गया है। पहले चले एक होता था कि चलो लोगों को नहीं पता, लेकिन आजकल एक कॉमन है, हर घर में या कह लें कि हर 2 घर छोड़ के एक बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। अब वो सब्सक्राइब लोग कर रहे होते हैं। जैसे एक और भी बहुत ज़्यादा है कि लोग कह रहे होते हैं यार फैमिली फ्रेंड्स को, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपका चैनल वो बंदा सब्सक्राइब करे जो आपकी वीडियो देखना चाहता है, ताकि यूट्यूब को ये पता हो कि यार इसकी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूट्यूब खुद उसको रिकमेंड करेगा। तो हम इस चीज़ पे ना जाएं कि हम लोग जो है वो अपने फैमिली फ्रेंड से करवाएं सब्सक्राइब। बेहतर यह है कि किसी को ना बताएं, अपना काम करें, कंटेंट पे फोकस करें, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के थंबनेल और टाइटल का कितना रोल है? देखें थंबनेल जो है वो तो आप कह लें कि वीडियो का 70 to 80% पार्ट थंबनेल ही है। जितना भी अच्छा कंटेंट हो, मतलब अगर थंबनेल अच्छा नहीं है तो फ़ायदा नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप माइंड ना कीजिएगा। आपका यूट्यूब चैनल, मैं इनको खुद बता रहा था इस्माइल भाई को कि आपका चैनल जो है वो फॉरेनर्स के लिहाज से है, ठीक है। माशाल्लाह इनकी जो क्वालिटी है, जो कैमरा क्वालिटी है, वो इतनी बेहतर है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे चैनल्स की कैमरा क्वालिटी नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कैमरा क्वालिटी के साथ साथ वीडियो क्वालिटी भी नहीं है। जो कंटेंट है वो भी इस तरह का डिलीवर यहाँ पे नहीं होता। लेकिन मसला क्या पर आता है कि आप जो थंबनेल्स लगा रहे हैं वो पाकिस्तानी लोगों को समझ में नहीं आते। हमारे यहाँ पर हैं नॉर्मल लोग, आप कह लें एक आम दर्जे के लोग हैं, उनको इंग्लिश के अंदर अगर आप थंबनेल लगाएंगे या बहुत टेक्निकल स्किल सिखाएंगे, नहीं सीखते। अगर आप लिख देते हैं कि आप आसानी से इतने पैसे कमाएं, तो वो लोग सीखते हैं, लोग देखते हैं आपकी वीडियो, उसके अंदर रहकर आप क्वालिटी कंटेंट दें, आपके व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आप थंबनेल को थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए मुश्किल होगा। ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इन्होंने मुझे खुद बताया था कि आपका कंटेंट बड़ा अच्छा है, लेकिन आपका थंबनेल पे मेहनत नहीं होती थी, आप फॉरनर के लिए बनाते हैं जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आते। एंड बिलीव मी, मैंने जब से अपने थंबनेल को चेंज किया है, मेरे व्यूज़ जो है वो बढ़ने लगे हैं। हालांकि मुझे भी लग रहा है बहुत बड़ा गैप है, शायद मैं उसको अभी तक उस तरीके से समझ नहीं पाया और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट थंबनेल का गैप है। बट व्हाट अबाउट द टाइटल?
टाइटल जो है वो टोटली डिपेंड करता है। पाकिस्तान में ना थंबनेल की ज़्यादा है, अच्छा, लेकिन अगर आप फॉरनर्स कंटेंट की बात करें या फॉरनर वीडियोस आप देखते हो तो वहाँ टाइटल ज़्यादा है। वहाँ पर जो टाइटल होता है वो अगर आप अच्छा लगाते हैं तो वो आपकी वीडियो जो है आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो टाइटल की वैल्यू है वो दो तरह से होती है। एक, जिनके मोनेटाइज चैनल है वो अगर अच्छा टाइटल देते हैं तो उनको एड प्लेसमेंट अच्छी मिलती है और उनका CPM RPM अच्छा आता है। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनके चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, उनको क्या है, वो एक तो SEO की बेस पे टाइटल लगाएं, ठीक है, टाइटल ऐसा दें जो जिनकी वीडियो सर्च पे आए। आपकी वीडियो अगर सर्च में आती है, टॉप पे आती है, तो आपको व्यूज़ मिलेंगे। तो टाइटल आपने ऐसा देना है जो शॉर्ट हो, वीडियो के लिए एक्यूरेट हो। सेकेंडली ये कहूँगा कि उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करें, और कीवर्ड्स आप गूगल कीवर्ड प्लानर है, इस तरह के गूगल के अपने टूल्स है फ्री के, आप वहाँ से लें और आप वो ऐड करें। तो टाइटल मैटर करता है, लेकिन वीडियो को सर्च में लाने के लिए, ठीक है, हाँ, थंबनेल जो है वो आपको क्लिक करवाने के लिए मैटर करता है, तो ज़्यादा थंबनेल फिर टाइटल। राइट। एंड व्हाट अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड हैशटैग्स? डिस्क्रिप्शन जो है, अब देखें SEO के अंदर ना आज के टाइम में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टाइटल जो है वो आपका वेरी करता है। अगर आप शॉर्ट टाइटल देते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप 5 से 6 लाइंस लिखते हैं वीडियोस की, अब बहुत से लोग ये भी कह रहे होते हैं कि भाई हम ये सब कुछ कर रहे हैं, एक फलां बंदा आया, उसने ऐसे वीडियो बनाई, उसने ना टाइटल दिया ना उसने थंबनेल दिया और उसके तो इतने व्यूज़ आ गए, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये चीज़ें आपको SEO के लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आपका ऐसा कंटेंट है जो कि सर्च बेस है, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू, उनके लिए टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन मैटर करते हैं। जिनका कंटेंट ऐसा है जो कि आपके लिए एंटरटेनमेंट है या प्रैंक्स हैं, उनके लिए टाइटल्स इतने मैच नहीं करते। तो मेन चीज़ टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन, टैग्स वेरी नहीं करते। टैग्स मैक्सिमम आप कह सकते हैं SEO में 5% किरदार कह सकते हैं कि यूट्यूब की SEO वेरी करती है टॉपिक टू टॉपिक, निश टू निश। मतलब एक बंदे का एंटरटेनमेंट है, व्लॉग्स है, उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ओके, हो गया, ज़बरदस्त हो गया। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा माइंड में आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको और भी हम कंटिन्यू रखें। सो 2-3 में आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन करें, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो कि गाँव से बिलोंग करते हैं या जिनके पास सिस्टम नहीं है, इस किस्म के गैजेट्स नहीं है। मोबाइल से क्या वो लोग यूट्यूब चैनल चला सकते हैं या अर्निंग कर सकते हैं? देखिए, मोबाइल से बिल्कुल चला सकते हैं। आजकल जो है मोबाइल पे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको वीडियोस एडिट करके देंगी, लाइक InShot है, कैनवा है, VN वीडियो एडिटर है, काइनमास्टर है। आप यहाँ से वीडियोस एडिट कर सकते हैं। मोबाइल है आपका, वीडियो शूटिंग के लिए है। फिर उसके बाद यूट्यूब ने यूट्यूब एनालिटिक्स की एप्लीकेशन दी है जिसमें सारा डाटा शो होता है, तो आप वहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक मोबाइल से यूट्यूब चैनल बिल्कुल चल सकता है, लेकिन प्रोफेशनल चैनल नहीं चलेगा। हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आप उससे अर्निंग कर रहे हैं तो बाद में उसको आप लैपटॉप और PC लेकर उससे भी मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है यूट्यूब। बट वैसे कितने वेज है जिसके थ्रू एक बंदा यूट्यूब से कमाई कर सकता है? देखिए इस्माइल भाई, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपका जो है ना काफ़ी अच्छा सवाल है। वो ये देखें, यूट्यूब से पहला तो आपको पता है कोई भी आता है वो गूगल एडसेंस पहली इनकम होती है, जिसे हम कहते हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है तो वो एडसेंस से पेमेंट आती है। सेकेंडली, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू होते हैं, आपसे कंपनीज कॉन्टैक्ट करती हैं, ईमेल्स करती हैं आपको कि हमारे आप स्पॉन्सर्स करें। आप कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जैसे हमारी फील्ड के अंदर कहें तो बाइनांस है, होस्टिंगर है, इस तरह के बहुत से जो है वो कंपनीज़ हैं, अगर कांटेक्ट करती हैं या वो कहते हैं हमारे लिए आप वीडियो बनाएं, तो हम उनसे चार्जेस लेते हैं। मतलब आप स्पॉन्सरशिप इसको कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा वे ये है, जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू होते हैं, कंपनीज रब्ता करती हैं, आप स्पॉन्सरशिप करते हैं। फिर जैसे कि अब एफिलिएट मार्केटिंग है, ये भी यूट्यूब से आप कर सकते हैं। आप अगर एफिलिएट लिंक अपना देते हैं, उससे ज्वाइनिंग होती है, वो आप कर सकते हैं। ये भी एक, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक चीज़ है कि ये भी टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। अब जैसे प्रैंक्स का चैनल है, वो तो नहीं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते, ठीक है, वो एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ऑनलाइन अर्निंग है या टेक की फील्ड है, इसमें आप एफिलिएट भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। इसमें आप कोर्सेज या ई-कॉमर्स के थ्रू कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट कोर्स हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ई बुक्स हो सकती हैं, इसके अलावा मजीद कोई भी चीज़ जो आप सेल करना चाहते हो। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये जो कवर है, ठीक है, ये मैंने बाहर से मंगवाया था, चाइना से। इसकी प्राइस मतलब पाकिस्तान में अगर हम लगाएं तो 900-1000 के करीब होगी। ये मुझे पड़ा था 60 रुपीज़ का। ओह, 60 रुपीज़? 60 रुपीज़ का। ये मैंने टेस्टिंग के लिए मंगवाया, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि क्या ये जो है इतना है कैपेबल कि हम इसको बाद में अगर ई-कॉमर्स में लेके जाएं तो क्या सेल हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या इसकी क्वालिटी है। व्हाट डू यू थिंक, है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल, मेरे तकरीबन 15 दिन हो गए, बिल्कुल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, 60 रुपये के अंदर आप देखें तो अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ, अपना एक ब्रांड लॉन्च करता हूँ,
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आप जो है वो इसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लोग आके बाय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है, आपका शॉप भी चल रहा है साथ बिल्कुल में। ऐसा ही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मतलब कि दे आर सेवरल वेज जो एजुकेशनल कंटेंट बिल्कुल, बनाते हैं उन बिल्कुल, लोगों के लिए बेस्ट हो गया। अच्छा, अभी आपको पता है यूट्यूब की अपडेट आई है शॉर्ट्स, आप क्या समझते हैं कि शॉर्ट्स को हमें मेन चैनल पर ही अप्लाई करना चाहिए या उसके लिए अलग चैनल होना चाहिए? देखिए ये जो है ना इस्माइल भाई, दो चीज़ें, जो नए यूट्यूबर्स हैं वो एक ही चैनल पे काम करें। उसके लिए फ़ायदा क्या है कि अगर आपका शॉर्ट्स का चैनल चल जाता है, आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, लॉन्ग भी कर रहे हैं, लॉन्ग पे व्यूज़ नहीं आ रहे, शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते हैं आपके, आपका चैनल चल जाता है, तो आप कोशिश करें फिर शॉर्ट्स ही अपलोड करें, ठीक है। लेकिन जिनके चैनल्स ऑलरेडी मोनेटाइज हैं या कह लें कि 20,000 30,000 50,000 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं या उनकी एक पहचान है लॉन्ग वीडियोज़ में, वो कोशिश ये करें कि वो अपना शॉर्ट्स का चैनल अलहदा बनाएं। मैंने जैसे एक अपना अलहदा से चैनल बनाया है, अब उसमें क्या होगा कि उसमें जो अगर मेरी वीडियोस वायरल जाती हैं वो शॉर्ट्स की हैं, ठीक है, और उस पर मैं टोटली शॉर्ट्स ही अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं लॉन्ग वीडियोस में शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ लॉन्ग चैनल पे जो काशिफ मजीद है, तो इसमें क्या इशू हो सकता है कि अगर मेरे चैनल के ऊपर शॉर्ट्स से ज़्यादा वीडियोस वायरल होना शुरू होती हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी रीच जो है लॉन्ग वीडियोस की डाउन होगी, क्योंकि शॉर्ट्स के क्रिएटर ज़्यादा और सब्सक्राइबर्स मेरे ज़्यादा हो जाएंगे और शॉर्ट्स के व्यूवर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो मुझे शॉर्ट्स ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, लॉन्ग मुझे कम करनी पड़ेंगी। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि लॉन्ग पे ज़्यादा अर्निंग है, शॉर्ट्स पे कम है। तो इसलिए दोनों का आप टेस्ट अगर करना चाहते हैं तो अलग-अलग करें। अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हैं, फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों एक अपलोड कर ज़बरदस्त सकते हैं। ज़बरदस्त। वैसे तो क्वेश्चन बहुत मेरे माइंड में है, लेकिन आपके साथ मेरा टाइम जो है वो फाइनल हुआ था 6 बजे तक और एग्जैक्ट 6 बज रहा है इस वक्त, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मैंने आना है कराची, आपके साथ दिन मुलाकात होगी, लाने चाहा तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। काशिफ, आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए तो प्लीज़। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इनवाइट किया और यहाँ पर मैं काफ़ी सीखने को मिला मुझे, और माशाल्लाह इस्माइल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है अगर आप यूट्यूबर हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूट्यूब पे सिर्फ कंटेंट अपलोड करें, ये सिर्फ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मुझे क्या सीखने को मिला, मैंने इनका ऑफिस विजिट किया, देखा टीम कैसे काम करती है, अगर इसको हम अपने उस पर लेकर चलते हैं तो हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम मतलब अपग्रेडेशन ये माशाल्लाह से कर रहे हैं, तो ये मुझे काफ़ी इनसे चीज़ें सीखने को मिली। और जो ऑडियंस के लिए पैगाम है वो ये है कि आप कब तक वेट करते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ का कब तक वेट करते रहेंगे, कब तक आप ये देखते रहेंगे कि यार स्टडीज़ अगर मैं कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तो बस मैं एहसान कर रहा हूँ, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। हमारा ये बहुत ज़्यादा है कि भाई मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो आपने खुद ग्रो करना है लाइफ के अंदर, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, तो वो आप ही हैं और आपके लिए कोई नहीं आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान के अंदर जैसे हालात हैं, जैसे यहाँ के मुल्क के सिचुएशन है या पॉलिटिक्स है, यहाँ पर आपको कोई बंदा ना तो जॉब देगा ना अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो बेहतर है कि आप लोग बिज़नेस करें। बिज़नेस नहीं कर सकते, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑनलाइन फील्ड में है, आप लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपने वालिदैन के ऊपर बोझ ना बने। हमारे वालिदैन, एक चीज़ देखें, हमारे वालिदैन जितने हम यूथ हैं ना, हमारे वालिदैन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम भी अगर कहें तो 45 ईयर्स 50 ईयर्स के हैं, और वो इस एज में भी कमा रहे हैं। और हम लोग एज ए यूथ, हम ज़्यादातर हमारा मोबाइल पे टाइम गुजरता है, इस पर हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, ज़्यादातर हमारे इस चीज़ों में टाइम गुजरता है। तो मेरा ये पैगाम है कि आप लोग कोशिश करें इससे मोबाइल को यूज़ करके फ़ायदा लें, इससे यूज़ ना हो, आप ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड ना करें। कोशिश ये करें कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करें जिससे आपको जो है वो आपका ब्रांड बिल्ड हो, बिजनेस बिल्ड हो। जॉब ना करें, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम कहूँगा कि आप 20,000 की 10,000 की जॉब कर लें, उससे आपको क्या इशू होगा या आपके लिए क्या नुकसान है कि आप डिपेंडेंट हैं। आपको 10 साल भी हो गए, उसके बाद भी जॉब है आपके पास तो ठीक है, लेकिन अगर आप यूट्यूब में आते हैं या कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं और आप उसको ग्रो करते हैं, तो वो आपका एक ब्रांड बनेगा, आपकी एक पहचान बनेगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने। बिलीव मी, अगर हम काशिफ को देखें, मिस्टर हाउ को देखें, इस तरह बाकी जो HBS सर्विसेज वगैरह काम कर रहे हैं इस एज में, जो कि बाकी लोगों के खेलने के दिन है, वो दिन जहाँ पे हम असर की नमाज़ के बाद जाते कि चले फुटबॉल कहते हैं, चले जाके क्रिकेट खेलते हैं, इस एज में ये लोग वो काम कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर के लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू बिल्ड योर ओन कैरियर। किस तरीके से आप लोगों ने अपने वालिदैन पे बोझ नहीं बनना, बल्कि आप लोगों ने उनको सपोर्ट करना है। और वो बड़े मज़े के वो लम्हात होते हैं जब आप कहीं पे खड़े होते हैं और कोई उनके आपका कोई जानने वाला आता है और कहता है कि सर आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। बिलीव मी, वो लम्हात न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उस टाइम जब आपके वालिदैन साथ में होते हैं ना, बहुत फ़ख्र वो फील करते हैं। मेरी अम्मी जो है वो अक्सर कहा करती थी कि आप सरकारी जॉब कर लो, सरकारी जॉब कर लो। एक दफ़ा मैं उनको अपने साथ एक इवेंट में लेके गया। जब इवेंट में मैं लेके गया और उन्होंने मुझे जिस तरीके से ट्रीट किया, रिस्पेक्ट दी, हार पहनाया, तो मेरी अम्मी, मैं उधर लेक्चर दे रहा हूँ और मेरी अम्मी नीचे बैठी रो रही है। वो बाद में
मुझे पता चला कि वो असल में खुशी के आंसू थे कि भाई वो बेटा जिसके बारे में मैं फ़िक्रमंद थी कि इसका कैरियर कैसे होगा, उसने आज कर दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कोई कहता है कि जॉब, तो किसी जॉब में क्या रखा हुआ है, अपना बिज़नेस होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, और इस बिलीव के साथ कि भाई लाइफ जो है ना वो बहुत शॉर्ट है और इस शॉर्ट लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जीना है कि हर बंदे ने यहाँ से रुखसत होना है। आप जब रुखसत हो तो आपने इतनी लेगेसी छोड़ी हो, आपके पास इतना कंटेंट हो जो कि एक सदक़े जारिया के तौर पर आपके पीछे उसका सवाब ऐड होता रहे। इसी सोच के साथ मस्त सोचना है। इजाज़त दीजिएगा मुझे और काशिफ मजीद को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पामान।